मैथमेटिक्स का एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसको हिंदी में अनुपात व समानुपात कहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग अनुपात क्या होता है वो जान लेते हैं। अनुपात इसका मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जब दूसरे समजातीय क्वांटिटी, ठीक है, समजातीय क्वांटिटी से कितना गुना या हिस्सा होता है यही क्या कहलाता है, अनुपात। मतलब एक आप कोई क्वांटिटी लो, मैथमेटिक्स में एक क्वांटिटी लो और एक उसी तरह का और एक क्वांटिटी लो, तो हम उन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन किससे कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना कम है, उसका कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा कम है या कितना हिस्सा ज्यादा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं दो पेड़ है ना, दो पेड़ है और एक पेड़ की लंबाई, दो पेड़ है, उन दोनों पेड़ों का लंबाई का रेशियो दिया हुआ है। मान लो रेशियो दिया हुआ है 11:9। ओके, दो पेड़ का लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 11:9। अब आप बोलेंगे कि ये 11:9 है क्या। चलो तो मैं दिखाता हूं कि मान लो एक पेड़ की लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा अगर पहला पेड़ का लंबाई अगर 11 मीटर है तो दूसरे वाले पेड़ का लंबाई कितना होगा, दूसरे पेड़ की लंबाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 मीटर। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो और एक स्टेप कर लेते हैं। पहला पेड़ का लंबाई अगर हम लोग ले लेते हैं 33 मीटर, तो दूसरा पेड़ का लंबाई हो जाएगा 27 मीटर। अब आप देख रहे हो कि इसमें इस 11 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो सिमिलरली इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो देखो मैंने क्या बोला कि पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना या कितना हिस्सा है। तो आप देख सकते हो पहले वाले के साथ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाले के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो ये 33 मीटर और ये 27 मीटर हो गया है, राइट। होप कि ये अनुपात का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर एक रेशियो लेते हैं और उस रेशियो के दोनों तरफ एक रेशियो अगर लिया मैंने, मान लेते हैं 21:24 ले लिया मैंने, और अगर मैं इसके दोनों तरफ मतलब क्या, ये है इसका बाया साइड और ये है इसका दाया साइड, है ना। तो दोनों तरफ अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, एज फॉर एग्जांपल 21 3 × 3 रेशियो 24 × 3, तो आप देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 272, है ना। तो क्या ये रेशियो का वैल्यू क्या चेंज हुआ है, रेशियो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी यही चीज है। आप देख सकते हो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं तो फिर भी वही चीज आ गया ना, अल्टीमेटली वही चीज आ गया है। यानी कि आप अगर एक रेशियो में दोनों तरफ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज वही रहता है जो पहले था, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेशियो के टाइप्स कितने होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने इसको बाया साइड बोला, अगर हम लोग लेते हैं A:B, तो ये जो है इसका बाया साइड है इस रेशियो का और ये दाया साइड है। इस रेशियो को मैथमेटिक्स, इस बाया साइड को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद।
इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो मतलब अनुपात के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर। टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो में हम लोग देखते हैं। अगर पहला नंबर, अगर इसका पूर्व पद राइट और उत्तर पद दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, तब इसे क्या कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, इसका पूर्व पद है 9 और इसका उत्तर पद भी 9 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं समानुपात। इसको कहते हैं समानुपात। ओके। दूसरा, अगर इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग हो, मतलब एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि ये 3 है और ये है 9, तो इस तरह के रेशियो को बोलते हैं विषम अनुपात। क्लियर, इस तरह के रेशियो को कहते हैं विषम अनुपात। नेक्स्ट, अब देखो, क्या हम इस रेशियो को उल्टा कर सकते हैं। इस रेशियो को हम उल्टा कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर मैं इसके 9 को पूर्व पद में लिख दूं और इस 3 को उत्तर पद में लिख दूं, तो इस रेशियो को क्या कहा जाता है, इस रेशियो को कहा जाता है विलोमानुपात। इस रेशियो को विलोमानुपात कहा जाता है। क्लियर है, होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर 4, अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी है और उसका वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब ए बाई बी ग्रेटर देन 1, तो इस तरह के रेशियो को क्या कहते हैं, इस तरह के रेशियो को हम लोग कहते हैं ग्रेटर रेशियो। ठीक है, सिमिलरली अगर ए रेशियो बी लेस देन 1 है, तो इस तरह के रेशियो को कहते हैं लेस रेशियो। ओके। और नंबर 6 एक आता है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल लेता हूं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी है। अगर इसको बोला जाए कि इसे आप मिश्र रेशियो में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल, इस रेशियो का फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा a इंटू सी रेशियो, इस रेशियो का राइट हैंड साइड और इस रेशियो का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा b इंटू डी। तो ये आपका क्या रहेगा, मिक्स्ड रेशियो। क्लियर है, तो इतना सा था थ्योरी। अब हम लोग आगे करते हैं सम्स। नंबर सम्स जो आपके सामने ये है, बोल रहा है a रेशियो b इक्वल्स टू 5 रेशियो 9 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 4 रेशियो 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। राइट, तो हमारे पास ये बहुत सिंपल सा सम्स है। आपको दिया हुआ है a रेशियो b इक्वल्स टू 5 रेशियो 9 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 4 रेशियो 5। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि a का वैल्यू और c का वैल्यू सेम है। पहले आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व सिंपल कैसे करना है, एकदम सिंपल वे में करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन वे अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, तो आप दोनों में b से मल्टीप्लाई करो, मतलब b का वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहाँ पे v का वैल्यू 9 है, यानी कि यहाँ पे होगा 9, और यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे होगा 4। आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा अगेन 36, और ये हो जाएगा 45। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये 36 और ये 36 अपने अपने पोजीशन चेक करें ये दोनों, तो ये 20 के साथ मैच कर रहे हैं। देखो a रेशियो b रेशियो c, यानी कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू होगा 20 रेशियो b का वैल्यू 36 यानी कि 36 रेशियो c मतलब है 45, यानी कि ये रहा हमारा आंसर। a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 20 रेशियो 36 रेशियो 40। ये रहा, बोल रहा है p रेशियो q इक्वल टू 5 रेशियो 7 एंड p नेगेटिव q इक्वल टू -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p पॉजिटिव 4q। तो सबसे पहले हम लोगों को दो क्लू दिया हुआ है और उस क्लू से इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले से करते हैं कि p का वैल्यू जो है वो 5k और q का वैल्यू 7k है, वेयर k नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त बोला था कि आप किसी रेशियो में एक कांस्टेंट नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेशियो चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि वो k का वैल्यू सिर्फ 0 ना होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो p का वैल्यू हमको मिला है 5k और q का वैल्यू मिला है 7k। अब उसको हम लोग इस p नेगेटिव q इक्वल टू -4 में पुट करते हैं, तो p इक्वल्स टू है आपका 5k नेगेटिव q है 7k 4, तो ये हो जाएगा -2k इक्वल्स टू -4, यानी कि k इक्वल्स हो जाएगा 2। k का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अब हम लोग क्या करते हैं, p का एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। p का एक्चुअल वैल्यू क्या है 5k, यानी कि ये हो जाएगा 10 और q इक्वल टू हो जाएगा 7k यानी कि 14। अब हमारे पास p का एक एक्चुअल वैल्यू है और q का भी एक एक्चुअल वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 3p पॉजिटिव 4q, यानी कि 3 इंटू p 10, ठीक है, प्लस 4 इंटू 14 30 प्लस 56, ये हो जाएगा 86 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ है। क्लियर है, तो पढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सम्स। आपको इस सम्स में प्रूफ करना है, मतलब ये फैक्टर दिया हुआ है और इस फैक्टर से आपको इस फैक्टर को प्रूफ करना है, राइट। तो देखो ये फैक्टर क्या है, 10x पॉजिटिव 3y रेशियो 5x पॉजिटिव 2y इक्वल्स टू 9/5। हम इस रेशियो को इस तरह इस टर्म्स में भी, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50x और ये हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 45x पॉजिटिव 18y। क्लियर। तो 50x नेगेटिव 45x यानी कि 5x इक्वल्स टू, मैं इस y को उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये 3y हो जाएगा। अब मुझे चाहिए x और y का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू चाहिए तो जरूर, बट हमें यहाँ पे रेशियो में मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 यानी कि x रेशियो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x रेशियो y इक्वल्स हो जाएगा 3/5। तो हम लोग कर सकते हैं x इक्वल टू 3k से एंड y इक्वल्स टू 5k से। ओके, हम लोगों ने मान लिया कि x का वैल्यू क्या है 3k और y का वैल्यू क्या है 5k। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्लियर।
तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से ये आता है या नहीं। क्लियर है? तो 2x पॉजिटिव y अपॉन x पॉजिटिव 2y, 2 x का वैल्यू क्या है 3k, यानी कि हम यहाँ पे 3k लिखते हैं, प्लस y का वैल्यू है 5k अपॉन x का वैल्यू है 3k 2 और y का वैल्यू है 5k। ओके, ये हो जाएगा 6k प्लस 5k, ये हो जाएगा 3k प्लस 10k, यानी कि 11k अपॉन 13k। अब देख सकते हो कि ये k और ये k कैंसिल हो गया, राइट, यानी कि यहाँ पे क्या बचा 11 अपॉन 13 और ये आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो भी 11:13 में दिया हुआ है, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये है आपका लास्ट सम्स। ओके, और ये लास्ट सम्स क्या बोल रहा है, विच नंबर शुड बी एडेड to the first term and subtracted from the second term in the ratio 4:7. What will be the value of ratio resulting from the compound ratio of 2:3 and 5:4? मतलब इसमें से आपको एक नंबर प्लस करना है और इसमें से आपको एक नंबर माइनस करना है, और वो रिजल्टिंग इनका कंपाउंड रेशियो आएगा, यानी कि हम लोग सबसे पहले इसका कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। तो कंपाउंड रेशियो इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त कंपाउंड रेशियो निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं मैं इसको लिख देता हूं वंस मोर, आपका एक करके मैं दिखा देता हूं। ये इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा 10:12, यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं 2 से 5 और ये 2 से 6, यानी कि 5:6। अब देखो इस सम्स में वो ये बोलना चाहता है कि इसमें एक नंबर जोड़ने से और इसमें एक नंबर घटाने से उसका जो रिजल्टिंग होगा वो इतना होना चाहिए, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि वो नंबर ऐसे ही हम लोगों को विजुअलाइज हो रहा है, आपको हो रहा है, मुझे तो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है कि अगर मैं इसमें 4 में 1 ऐड कर दूं और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन यहां से तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो यानी कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका k and 7k इक्वल्स टू 5:6, ये तो इक्वल है, ठीक है, तो ये रेशियो में रखते हैं, ये हो जाएगा 4k अपॉन 7k, सॉरी इसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करना है और इसमें माइनस करना है ना। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट in first term adding k and in second term subtracting k। तो हमने फर्स्ट टर्म में k पॉजिटिव कर दिया और सेकेंड टर्म में k नेगेटिव कर दिया, और इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया है 5:6, राइट। तो सॉरी ये हो गया 5:6, ये हो जाएगा 24 प्लस 6k एंड ये हो जाएगा 35 माइनस 5k, तो 6k पॉजिटिव 5k एंड 35 नेगेटिव 24,
आपको एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हो नहीं, तो ये हो जाएगा 11k और यहाँ से हो जाएगा आपका 11, यानी कि k इक्वल्स टू हो जा रहा है 11/11, यानी देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ रहा है 1। देखो आया, k का वैल्यू कितना आया 1, जो कि हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्शन लगा लिया था कि यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमारा आंसर कितना आया 1। क्लियर। तो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।